हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करना चाहूँगी जो आजकल हमारे ऊपर जो विपदा आई है कोविड-19 की, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है, लोग ग्रसित हो रहे हैं ऑक्सीजन लेवल की कमी से। तो उसके बारे में बात करूँगी। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल होता है हमारा नॉर्मली, वो 75 से 100 मिलीमीटर होना चाहिए। और अगर यह 60 मिलीमीटर से अगर कम होता है तो फिर खतरे की बात होती है। हम जब SpO2 जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं तो जो लेवल होना चाहिए हमारा वो जो है 90 से 9900 तक होना चाहिए। अगर 90 से नीचे जाता है तो फिर हमें जो है मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, दवाइयों का सेवन करना चाहिए, पर बिना डॉक्टर के पूछे नहीं लेना है। ठीक है। दूसरी बात, एक टेस्ट और होता है जो कि हमारी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की एक्यूरेट लेवल को बताता है, वो होता है AVG टेस्ट। AVG टेस्ट होता है आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारी कलाई होती है उसके पास से जो होता है ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको लैब में देते हैं। उससे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल पता चलता है वो एक्यूरेट लेवल होता है AVG टेस्ट में। ठीक है। तो उससे हम जो है एक्यूरेट लेवल का पता कर सकते हैं कि सच में आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। ठीक है। हमें डाइट में जो है आयरन की कमी नहीं करनी है। हमें अगर हमारा हीमोग्लोबिन या हमारा आयरन बॉडी में कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमारी बॉडी में आयरन लेवल जो होता है, हीमोग्लोबिन या आयरन लेवल जो है वो इंक्रीज रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की दिक्कत ज्यादा रहती है और सीवियरिटी होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। तो हमें आयरन युक्त जो डाइट है वो अपनी डेली रूटीन में लेनी चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि अब अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हमें हाइपैक्सीमिया कहते हैं, उसको हाइपोएक्सीमिया कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है। ठीक है। अब कुछ योग आसन है जिससे हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, जैसे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के कई सारे फायदे हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत होती है तो उसके लिए भी अच्छा है, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत है तो उसके लिए भी अच्छा है। जो पेशेंट कमर दर्द या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है। अब शीतली प्राणायाम, ये भी जो है बहुत अच्छा आसन है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें हम अगर अच्छे और स्वच्छ वातावरण में अगर हम इसको आसन को करें, इस आसन को सुखासन और वज्रासन में बैठकर किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इससे भी ऑक्सीजन लेवल जो होता है मेंटेन रहता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ओम का उच्चारण करें। जैसे आप सुबह थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए बैठ के ओम का उच्चारण करें, ओम। उससे क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। आपको ये पता चलेगा आप कितनी देर तक ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि लंग कैपेसिटी आपकी कितनी अच्छी है। तो ओम का उच्चारण करें और अनुलोम विलोम करें। ठीक है। और प्राणायाम करें। 6 मिनट वॉक करके ऑक्सीजन लेवल को, अगर आपका ऑक्सीजन, आपको लग रहा है कि आपको ऑक्सीजन की कमी है तो पहले 6 मिनट चले और उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। तो उससे अगर आपका 90 से नीचे आ रहा है तो फिर जो है 1-2 घंटे क्या है, पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेटने से क्या होता है, इससे आपके लंग्स को आराम मिलता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ठीक है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि आप इमरजेंसी में अपने लिए यूज कर सकते हैं जब आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। और डाइट में क्या क्या लें, जैसे कीवी फल, जो कीवी है फ्रूट्स वो लें, केला लें। केला इसलिए क्योंकि उसमें आयरन होता है, तो आयरन लेवल मेंटेन रखने के लिए आपको केला लेना चाहिए। लहसुन भी बहुत अच्छा काम करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रांग करता है। तो लहसुन हो गया, लेमन हो गया, और ये खीरा हो गया, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, अंकुरित अनाज हो गया। जैसे आप सुबह नाश्ते में अंकुरित चने, अंकुरित जो दाने होते हैं वो खाएं। ठीक है। उसके बाद तुलसी का बना काढ़ा भी बहुत अच्छी है। अगर आप काढ़ा नहीं, मतलब तुलसी की पत्तियों को बॉयल करके, तुलसी की पत्तियों को उबाल कर और जो है एक जग में रख लें, उसको ठंडा करके, और दिन भर जो है, दिन में लगभग आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम और दोपहर, 3 टाइम सभी लोग लें। तुलसी जो होती है हमारी इम्यून बूस्टर होती है, इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट करती है। तो इससे हमारी बीमारियां लड़ने की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, अजवाइन का पानी भी बहुत अच्छा है। अजवाइन के पानी को बॉयल करके छान कर एक बर्तन में रख लें और उसको आधा गिलास रोज पिए, सिर्फ आधा गिलास एक टाइम उसको ले। उससे जो आपका डाइजेशन में जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी डिक्रीज होती है और वो अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए।
तो इस तरीके से अपनी रोजमर्रा की चीजों को ले सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। एंटीम टार्ट, अगर आपके लंग्स में कंजेशन है, घड़घड़ाहट की आवाज आ रही है, सो रहे हैं तब भी घड़ 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 की आ रही है, तो वहां पर एंटीम टार्ट जो होती है बहुत अच्छा वर्कआउट करती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो एंटीम टार्ट डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। ब्राइनिया 200 ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, सूखी खांसी खांसते खांसते ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे चेस्ट में जलन हो जाती है, बहुत ज्यादा सूखी खांसी हो रही है, तो उसके लिए ब्राइनिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन, उसको ले सकते हैं। ड्रोसेरा अगर आपको वूपिंग कफ की दिक्कत है, जिसे हम डॉग वार्क या फिर कुत्ता खांसी कहते हैं, घाव 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 की आवाज आ रही है गले से, तो वहां पर ड्रोसेरा जो है बहुत अच्छा काम करती है। ड्रोसेरा मेडिसिन ले सकते हैं। ब्राइनिया हो गई। रस्टॉक्स फीवर के लिए ले सकते हैं। अगर आपका बॉडी एक हो रहा है बहुत ज्यादा और फीवर बार बार आ रहा है, टूट नहीं रहा है, तो आप आरटी रस्टॉक्स 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आधे आधे घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फीवर जो है उतर जाए और दोबारा कंटिन्यू ना आए। एकोनाइट 200, जो अगर ठंड लगे बहुत ज्यादा शिवरिंग के साथ आपको अगर फीवर आ रहा है तो एकोनाइट 200 बहुत अच्छा काम करती है। उस मेडिसिन को आप 3 टाइम सुबह शाम दोपहर 4 बूंदे आधा कप पानी में ले सकते हैं। इससे आपको फीवर में आराम मिलेगा। आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पोटेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग टू एज इसको सिलेक्शन करा के फिजिशियन से ले सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है, लेटने में भी चैन नहीं है, बैठने में भी चैन नहीं है, बुखार आ रहा है, इस टाइप की कंडीशन में आपको आर्सेनिक एल्बम 200 या 30 लेनी चाहिए। अगर आपको प्यास लग रही है और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पोटेंसी को आप यूज कर सकते हैं। ब्राइनिया 200 मैंने ड्राई कफ के लिए कहा, उसके साथ साथ आपके मुंह में सूखापन जैसा रहेगा, पेशेंट कहेगा मेरा मुंह सूख रहा है बार बार, तो वहां पे ब्राइनिया 200 का बहुत अच्छा वर्क होता है, उसको लेना चाहिए। बेलाडोना 200 तब लेंगे जब आपको बुखार आ रहा है, साथ में ऐसा लग रहा है फेस से जो है गर्मी निकल रही है, लाल हो रही है स्किन, त्वचा भी लाल हो रही है, सिर बहुत ज्यादा फट रहा है, आंखों में उसके साथ साथ दर्द होता है, तो आप वहां पे बेलाडोना 30 या फिर 200 पोटेंसी को अकॉर्डिंग टू एज सिलेक्शन करा के फिजिशियन से कंफर्म करके आप इसको ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहली बात है कि जो दिक्कत हो रही है सांस लेने की, इससे कंफर्मली एक क्लियर हो रहा है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट की दिक्कत हो जा रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जा रही है, जिससे लोगों को ब्रेथलेसनेस की दिक्कत हो रही है। कई केसेस ऐसे हैं जो कि कोविड निगेटिव होने के बाद भी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की दिक्कत हो रही है। तो क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स में सीधा इन्फेक्शन फैल जा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो इस कंडीशन में इन मेडिसिन का अगर हम इस्तेमाल करें डॉक्टर से पूछ के, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसको लेने से कोई खतरा भी नहीं है। आप इसको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर देखिए हम इतना सारा ओवर मेडिकेशन कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं और शायद फिर भी हम अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन दवाइयों का सेवन करके एटलीस्ट आप ये तो देख सकते हैं कि क्या पता किसी की जान बच भी सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज में आज के जमाने में और इस कंडीशन में ईगो को आगे ना लाके समझदारी को आगे लाएं तो बेटर होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, बाहर ना निकलें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें, क्योंकि जो लोग अपना काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको निकलना पड़ेगा, तो अननेसेसरी बाहर ना निकले। जो लोग निकल रहे हैं वो पूरे प्रिकॉशन के साथ बाहर निकले। अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें, बाहर खेलने के लिए ना भेजें अभी, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको इतना अंदाजा नहीं, तो मेरे ख्याल से उनको बाहर ही नहीं निकालना चाहिए, घर में ही रखें। घर में ही बच्चों के साथ पेरेंट्स खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और हो सके तो छत में टहला सकते हैं। हाँ, एक चीज और, कई बार कोविड पेशेंट ये कह रहे हैं कि क्या हम अपने आप को कमरे में ही बंद रखें 10, 15, 20 दिन तक, कैसे रहेंगे हम? तो आप अपनी छत में टहल सकते हैं। आप छत में तब टहल सकते हैं जब आपकी छत आपके लिए पर्टिकुलर है, आपकी छत आपकी ही है, उसमें कोई अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं यूज करते, क्योंकि किराएदार अगर किराए में रह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, तो आप उस चीज को अवॉइड करिए क्योंकि मजबूरी है। तो आप छत में तब टहल सकते हैं जब आपकी छत खाली है, उसमें कोई और नहीं है
और आसपास के लोग नहीं है और अगर आप छत में जा रहे हैं तो कृपया मास्क लगा के जाएं, जिससे कि अगर आप जा भी रहे हैं बाई चांस वहाँ पे कोई है तो वो इन्फेक्टेड ना हो, आपसे दूर रह सकें। और आप थोड़ा बहुत छत में टहल सकते हैं। अगर आपके घर में आंगन है तो अपनी गैलरी में आप वॉक कर सकते हैं, बस छोटे बच्चों और परिवार वालों से अपना प्रिकॉशन लेके। डरिए नहीं, बस मैं इतना कहूंगी कि किसी भी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता है। ना हम डर के कोरोना का इलाज कर सकते हैं, ना डर के हम अपने आप को बचा सकते हैं, ना डर के हम मरने से बच सकते हैं। तो फिर डरना किस बात का? अगर डर ही इसका इलाज होता तो हम डरते तो अच्छा होता, पर डर इसका इलाज नहीं है। इलाज है इसका सकारात्मक सोच, समझदारी, घर में रहना, मास्क लगाना, प्रिकॉशन लेना, समय पे अपना इलाज कराना। ठीक है, तो इसी चीजों का इस्तेमाल करें, पर डरे नहीं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखें। मैं दुआ करूंगी कि सभी लोग सुरक्षित रहें और हम सब की खुशियां जैसे पहले थे सभी लोग उसी तरीके से रहें। बाय बाय।